मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जिस तरह हमने पढ़ा कि फोनोलॉजी जो है वो सिस्टम ऑफ साउंड होते हैं ना, ठीक है, कि साउंड्स किस तरीके से पैटर्न क्या बनाया जाता है, और जब हम बात करते हैं उसी साउंड के प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से तो दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम जिसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन प्रोड्यूस इन्वॉल्व होता है, लाइक how we produce certain sounds, so how we perceive certain sounds, so it has been built with phonetics. Phonology has been described as the study of speech sounds and their patterns. It is a study based on the phoneme, ठीक है जी। जो phonology होती है ना, वो उसका जो smallest unit होता है that is phoneme, ठीक है जी। और ये सिग्निफिकेंट स्पीच होती है। सिग्निफिकेंट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो वो स्पीच होती है जो कोई सेंस हमें देती है, ठीक है, जो जिसकी कोई सेंस हो, ठीक है ना। जो हम बेहंगम या आर्बिट्रेरी जो हम आवाज़ें निकालते हैं उसको हम इसमें नहीं लेते, ठीक है, हम इसमें वो लेंगे साउंड जो कि कोई सेंस रखती है। तो ठीक है, जिस तरह फोनोलॉजी के अंदर फोनीम्स की डिस्कशन की जाती है ना, जो कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट है, ठीक है। फोनोलॉजी का भी आपको पता हो, एंड यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ फोनीम, व्हाट फोनीम इज, ठीक है, आपको फोनीम का भी पता होगा। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, ठीक है जी। फोनीम्स रिलेटेड टू फोन्स। फोन की जब हम बात करते हैं ना, PHONE, फोन, फोन का मतलब होता है समथिंग दैट इज that has been spoken, ठीक है, that is in the form of sound। तो इस तरह मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी जो है वो इज द स्टडी ऑफ मॉर्फिम विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ ग्रामर। जो रिटन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड मॉर्फिम, और जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड फोनीम। The definition becomes more comprehensible if you look at the example, if you examine such pattern as cat, ठीक है। तो कैट का, कैट जो है वो इस तरह मैट है, बैट। अब सेकंड कैट्स, मैट्स, बैट्स और कुक, कुक्ड, ठीक है, ये सारे यू विल सी इन इन ए, ठीक है। दो ग्रुप बनाए हैं, ए और बी। ए में क्या है, प्लूरलिटी इज इंडिकेटेड बाय एडिंग प्लस एस टू द सिंगुलर नाउन, ठीक है जी। और दूसरे में हमने देखा है कि पास्ट टेंस हमने बनाया ईडी साउंड लगा के, ठीक है जी। तो हमने देखा कि दोनों पैटर्न्स के अंदर हमने देखा कि देयर आर टू मॉर्फीम्स, द मॉर्फीम कैट और द मॉर्फीम मैट, और बैट एंड द मॉर्फीम सर, ठीक है जी, विच इन मैनी इंग्लिश इंग्लिश वर्ड मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड, ठीक है जी। अब अर्ड जो हमने लगाया कुक के साथ, तो ये जो कुक है, ए इज वन मॉर्फिम एंड ईडी अर्ड जो है दैट इट इज अनदर मॉर्फिम। इसी तरह कैट है, CAT कैट इज वन मॉर्फिम एंड एस सर इज अनदर मॉर्फिम, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मॉर्फिम की दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, फ्री एंड बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम्स वो मॉर्फिम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड्स होते हैं एंड दे कैन स्टैंड एट देयर ओन, ठीक है। जिस तरह से ये मैनली की एग्जांपल मैंने दी थी कि MN मैन जो है वो इट्स अ फ्री मॉर्फिम, एंड LY एंड अन, ठीक है, these are the two bound morphemes which have no sense at their own, but when they have been added to the main word or the root word, they make any sense. Morphemes which can occur freely on their own are called free morphemes, and morphemes which can only occur as affixes are described as bound morphemes. Bound morphemes or affixes are divided into two types, those like this and un, which precedes words, that is free morphemes, and which are called prefixes, and those like ly and ness which follow the morphemes and which are called suffixes, ठीक है। आगे आ जाते हैं फिर एलोमॉर्फ्स। एलोमॉर्फ्स में क्या होता है कि हम, आपको पता है कि डिफरेंट एक एक ही जो है वो स्पेलिंग होता है, उसकी ऑर्थोग्राफिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, जब हम बात करते हैं ना ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इसका मतलब होता है कि ये जो हम ABCD जो हम वर्ड्स बना के लिखते हैं ना, जिस तरह ओपन, मॉर्फिम, लाइक जो भी हम लिखते हैं रिटन फॉर्म के अंदर, तो ये ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक एक होती है फोनेटिक डिस्क्रिप्शन। फोनेटिक डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि वी नीड टू राइट डाउन द साउंड ऑफ दैट वर्ड, तो हम उसका जो है वो साउंड लिखते हैं, तो इट इज कॉल्ड फोनेटिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की, तो इसके अंदर आपको पता है कि अगर साउंड है स, ठीक है, स का अगर साउंड है तो वो बाज
जगहों पे वो है वो स की साउंड देगा, लेकिन बाज़ जगह पे वो ज़ की साउंड देता है, ठीक है, ज़ी की साउंड, ठीक है जी। तो इसी तरीके अब ये स की जो डिफरेंट साउंड होगी ना, तो दे आर कॉल्ड एलोमॉर्फ्स, ठीक है जी, ये एलोमॉर्फ्स होंगे उस साउंड के। ऑफन मॉर्फिम्स व्हिच फुलफिल द सेम फंक्शन have slightly different forms. If you look at the following three words, slammed, slipped, stilted, you will notice that in the written form they all have the ed morpheme indicating the past tense. ठीक है जी। अब आपने ये समझना है, जैसे ed को हम लगाते हैं किसी भी वर्ड के एंड पे और हम उसे प्रोनाउंस भी करते हैं ed, ठीक है जी। लेकिन जब हम इनके प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं या हम इसके जो है वो आईपीए में जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो फिर वो बनता है, फर्स्ट वाला जो है वो स्लैम्ड, सेकंड वन जो है वो स्लिप्ड, ठीक है जी, ट की साउंड के साथ एंड हो रहा है स्लिप्ड, एंड लास्ट वन इज स्टिल्टेड, ठीक है जी। और पहले वाले में देखो एड की साउंड आई, दूसरे में जो है वो सेम ईडी का स्पेलिंग और उसके लिए थ की साउंड आ गई, और तीसरा जो है वो फिर ईडी का स्पेलिंग और लेकिन उसके लिए इड की साउंड आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईडी के जो है वो एलोमॉर्फ्स है। समझ आ रही है? यस सर। जी आ ओके रही है। ओके। Morphemes has alternative forms. The various forms are non-allomorphs. Take other examples, some English adjectives from their opposites by prefixing the bound morpheme in, ठीक है। जैसे capable है तो आप इसके साथ capable के साथ incapable लगा देते हैं, tolerant के साथ intolerant लगता है, ठीक है। Often however the negative morpheme changes, ठीक है, न to the consonant of the word it prefixes. Legal, illegal, ठीक है, mobile, immobile, regular, irregular, ठीक है, इन ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर ना बहुत सी चीजें, अब ये नहीं है कि सिर्फ यही रूल्स हैं या ये जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इतने ही मॉर्फीम्स हैं या बाउंड मॉर्फीम्स इतने